Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिनके नाम से ही पाकिस्तान और चीन के पसीने छूटने लगते हैं, वो आजकल खूब एक्शन में हैं। भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए डोभाल मैन इन एक्शन बने ही रहते हैं। इसी कड़ी में डोभाल ने कोलंबो में एक त्रिपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। इस उच्च स्तरीय बातचीत में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। इसके पहले इस तरह की बैठक 2014 में हुई थी। श्रीलंका में मौजूद भारतीय उच्च आयोग ने इस दौरान श्रीलंका के डिफेंस सेक्रेटरी रिटायर्ड मेजर जनरल कमल गुणरत्ने और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी और भारत की ओर से अजीत डोभाल मौजूद रहे। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि तीनों देशों ने क्षेत्र में वर्तमान समुद्री सुरक्षा वातावरण का जायजा लिया और समुद्री जागरूकता, मानवीय सहायता, आपदा राहत, संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और समुद्री प्रदूषण के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा तीनों देशों ने सामान्य सुरक्षा खतरों पर विचारों का आदान प्रदान किया और इससे बेहतर तरीके से निपटने के लिए व्यापक आधार सहयोग के लिए सहमति व्यक्त की। साथ ही आतंकवाद, कट्टरता, अतिवाद, ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात की जानकारी खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने ट्वीट करके दी। ये मुलाकात समुद्री सुरक्षा को लेकर काफी अहम थी, क्योंकि माना यह जा रहा था कि ये तीनों ही देश चीन को एक चुनौती के तौर पर देख रहे हैं और चीन की गुंडाई से पार पाना चाहते हैं। चीन की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में एनएसए डोभाल के इस बैठक से कई मायने निकाले जा रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल की श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से भी मुलाकात हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश महिंद्रा राजपक्षे तक पहुंचाया। अजीत डोभाल ने महिंद्रा राजपक्षे के साथ मिलकर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में वर्चुअल बायलैटरल समिट के योगदान को याद किया। इसके बाद एनएसए अजीत डोभाल ने श्रीलंका के रक्षा मंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल कमल गुणरत्ने के साथ भी बैठक की। दोनों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। कई मुद्दों पर दोनों के बीच आपसी सहमति भी बनी। कुछ ही समय में भारत और श्रीलंका एक दूसरे के बेहद करीब आते दिख रहे हैं। महिंद्रा राजपक्षे के श्रीलंका के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद सितंबर में राजपक्षे और मोदी के बीच वर्चुअल मुलाकात हुई थी। उस समय दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों, भारत की मदद से होने वाली परियोजनाओं, बौद्ध सर्किट और श्रीलंकाई तमिलों के अधिकार के बारे में भी चर्चा की थी। ऐसे में एनएसए डोभाल का श्रीलंका दौरा, त्रिपक्षीय बैठक और चीन के लिहाज से काफी अहम था, जिसमें भारत को अब सफलता मिलती दिख रही है।